बड़ा अजीब सा है अपने बारे में बताना। तो अच्छा अच्छा आप बोलते जाइएगा, बुरा बुरा अपने बारे में मैं बोलता जाऊंगा, वही सही रास्ता रहेगा। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने बारे में बुरा बोलूं, लेकिन अगर बोल दूं तो वो सच होगा। जो अच्छा बोलूंगा वो झूठ होगा। शुरू हुआ मेरा जो परिवार है, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। मैं एक बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर, उन्होंने बीटेक किया था 1947 में, वो भी 2 साल हॉस्टल में रह के बनारस यूनिवर्सिटी से। तो 47 में बीटेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मेरे ग्रैंडफादर प्रोफेसर थे अमृतसर में, हम लोग अमृतसर में रहते थे। आपने फायर ब्रिगेड समझते हैं ना, जो आग बुझाने वाला जो इंजन है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूरे इंडिया में अमृतसर एक ऐसा सिटी है जहां पर फायर ब्रिगेड्स प्राइवेट मैनेज है, यानी कारपोरेशन अलग से करती है, लेकिन प्राइवेट एनजीओ फायर ब्रिगेड्स ऑपरेट करते हैं। उनके पास 5-6 फायर इंजन हैं, एम्बुलेंसेज हैं, डेड बॉडी वैन्स हैं। फायर ब्रिगेड्स को प्राइवेटली मैनेज करना किसी एनजीओ पूरे इंडिया में नहीं है अभी तक, बाकी सब काम कर चुके हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो उसके फाउंडर थे। तो मुझे अपने परिवार से जो मिला वो यही मिला कि अगर हम लोगों के काम आते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऋणी है वो भगवान हो जाता है। लोग शायद वापस नहीं करते, जब लोगों को कुछ देते हैं तो हो सकता है लोग वापस ना करें, या हो सकता है लोग वापस कर ना पाए। दोनों चीजें हैं। अगर मैं किसी को 5,000 की हेल्प कर देता हूं तो चांसेस है कि वो वापस ना करे, और ये भी चांसेस है कि वापस कर ना पाए। इन बोथ केसेस जो ऋणी है, जो आपका देनदार है, वो ऊपर वाला हो जाता है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से उसका भुगतान करता है। तो यही मुझे सीख मिली थी। मैं स्टेज का खिलाड़ी था, स्कूल में कॉलेज में स्टेज का खिलाड़ी था। मुझे मोनो एक्टिंग और सब चीज़ों का शौक था, और पेरेंट्स का बिजनेस था, इंडस्ट्री थी, और मैं इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहता था। और स्टेज उस समय, यानी आज से 40 इयर्स पहले, स्टेज कुछ पैसे दे देगी इसका विश्वास नहीं था। तो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। जस्टिस नरेंद्र सूद हुए हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज हुए हैं, वो उससे पहले ट्रेनर थे। उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑन टाइम मैनेजमेंट, पूरे दिन का प्रोग्राम अटेंड किया 1980 में। तो जब 1980 में मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मेरे लिए शायद बना है, क्योंकि इसमें काम कोई नहीं करना, सुबह से लेकर शाम तक बोलना है, बस पैसे आ जाने हैं। तो मुझे वही अच्छा लगना शुरू हो गया। मैंने जस्टिस सूद से पूछा कि सर मैं भी ट्रेनर बनना चाहता हूँ। कहते बन सकते हो। मैं कहा सर कैसे? कहते अराउंड 10 साल अपने दे दो, ट्रेनर बन जाओगे। अब इतनी पेशेंस कहाँ हमारे पास, 10 साल कौन इंतजार करे। तो मैंने सोच लिया कि कल से ट्रेनर बनना है। विजिटिंग कार्ड छपवाया, तब हम लिखते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, ये मोटिवेशन का वर्ड नहीं होता था उन दिनों में। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर लिख के कार्ड छपवा लिया, स्कूल्स कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, हर प्रिंसिपल को कार्ड भेजा, और हर प्रिंसिपल ने वो कार्ड मेरा वापस भेज दिया कि टाइम नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। मुझे आप पेंट को हो, पेंट बेच सकता हूँ, हार्डवेयर बेच सकता हूँ, फर्नीचर बेच सकता हूँ, किताबें बेच सकता हूँ, ज्वेलरी बेच सकता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को डेफिनेशन नहीं पता थी। प्रिंसिपल साहब कहते थे कि मेरे बच्चों के पास टाइम नहीं है। उसी स्कूल में मैं चाहूँ तो 10-20 हज़ार रुपये का फर्नीचर बेचाऊँ, तो स्कूल में मेरा 1,000 का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बिकता था, लेकिन मैं पैशनेट था। सो मैंने फिर उस दिन से ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री करने शुरू कर दिए। घर में पैसा था ही कि चलो पिताजी से पैसे लेंगे और काम करते रहेंगे। 2-4 साल किया तो पापा भी थोड़े से दिक्कत में आ गए, भाई तू काम निकम्मा रहेगा सारी उम्र। तो जब उन्होंने कहा कि तू निकम्मा रहेगा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर ले या फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तो मुझे पैरों पे खड़े होने के लिए एक ही सहारा मिला, और वो सहारा था LIC।